हाय गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आप अपना रिश्ता सुधारें और सिर्फ सुधारें नहीं, कुछ इस तरह से अपने रिश्ते को हैंडल करें कि आपके रिश्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना लव रिलेशनशिप संभाल सकते हैं। लव रिलेशनशिप जो है वो कोई बना बनाया हुआ कोई व्यंजन नहीं है कि जो बस परोसने के लिए तैयार है। वो एक ऐसा व्यंजन है जिसे आप हर दिन हर रोज़ बनाते रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। कभी कभार नमक ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कभार खटास ज़्यादा पड़ जाती है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि वो जो व्यंजन है हर दिन स्वाद अनुसार बने। ओके तो चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन सी बातें आपको रिश्ते में करने की आवश्यकता है ताकि आपका रिश्ता हमेशा एक तरह से बैलेंस्ड रहे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है रिलेशनशिप में कि जो आप दोनों को करनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है शायद इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिलेशनशिप को चलाने के लिए मेहनत करना ये शायद कोई बिलीव नहीं करता है। बिकॉज़ हमारा जो हिंदी सिनेमा है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, लेकिन हर एक जो सिनेमा वाली जो बात होती है उसमें सिर्फ रिलेशनशिप 3 घंटे का दिखाया जाता है और फिर दिखाते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन वो हैप्पीली एवर आफ्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप अपने आप नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है, और सुधारने की, लेकिन यस, कंटिन्यूसली आपको कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप आपको एक्टिव रखना है। वार्तालाप आपको हमेशा करते रहना है अपने पार्टनर के साथ। अब वार्तालाप से आई डोंट मीन के कुछ भी अंट शंट बोलो, क्या आपने आज टिफ़िन खाया, स्कूल में आज तुमने क्या किया, ये सारी बातें नहीं। इम्पॉर्टेंट बातें, आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर को बताइए। आपके पार्टनर क्या महसूस करते हैं आप उनसे पूछिए और अच्छी तरह से सुनिए। अगर कोई आपके बीच में प्रॉब्लम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो दोनों साथ बैठकर उसे सॉल्व कीजिए। उसे सॉल्व करते करते आपको सबसे सकारात्मक शब्दों में बात करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे की खुशामद करते हैं, एक दूसरे को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, झूठी बातें करते हैं, ऐसा नहीं। वक्त आने पर अगर आपको लगता है आपके पार्टनर गलत है, गलत रास्ते पर है, तो उनको धीरे से सत्य बताने की भी आवश्यकता होती है। बट यस, सबसे पॉजिटिव शब्दों में, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं, दो लव रिलेशनशिप के जो लोग होते हैं, वो जितना गहराई से एक दूसरे को जानते हैं, इतना गहराई से और कोई नहीं जानता है एक दूसरे को। और इसीलिए अगर आपको ये गहराई बनाए रखनी है तो सबसे अच्छे शब्द यूज़ करने होंगे। सबसे नेगेटिव परिस्थिति भी हो तब भी सबसे बिल्कुल शांति से अच्छे शब्दों में आप बताइए कि आपके पार्टनर की क्या गलती है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट। दूसरी बात है फॉरगिवनेस, माफ़ करना और माफ़ी देना, माफ़ी लेना। रिलेशनशिप में जब आप एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चुनते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप भी मनुष्य हैं और आपके पार्टनर भी मनुष्य है। और मानव मात्र भूल के पात्र, मतलब मनुष्य गलती करने का पात्र है। और आप चाहो ना चाहो मनुष्य हमेशा गलती कर ही देते हैं कभी ना कभी। तो गलती एक दूसरे की माफ़ करने के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गलती कर रहे हैं और आप माफ़ करते जाते हैं। ये भी कोशिश करना है कि अगर कोई गलती एक बार हो गई है तो वापस उसको रिपीट नहीं करना है। और जितना हो सके उतना पार्टनर की गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कीजिए। मे बी अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ उनको भी एक गलती वापस और वापस रिपीट नहीं करनी है। अगली बात,
स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, ये मैंने बहुत ज़्यादा कपल्स में देखा है। हस्बैंड यहाँ पर मैच देख रहे हैं, क्रिकेट की मैच, और वाइफ किचन में से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात करने की कोशिश कर रही है एंड हस्बैंड इज़ इग्नोरिंग, तू करना, तुझे जो भी करना है, मुझे डिस्टर्ब मत कर, ये करके कंटिन्यू होते हैं अपना टीवी मैच देखने के लिए। और सेम चीज़ होती है फिर वाइफ के साथ। हस्बैंड जब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चिंताजनक बात लेकर आते हैं तो वाइफ इज़ बिज़ी सास बहू की सीरियल देखने में। सी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम मतलब कि आप दोनों को बाकी सारी चीज़ें करना छोड़ना है और एक दूसरे के साथ समय बिताओ। व्हाट्सएप और फेसबुक भी स्क्रॉल करते करते बात मत करो, अच्छा समय दो, एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर बात करो। सी जीवन के अलग अलग पड़ाव पर दोनों के अनुभव अलग होंगे, दोनों के प्रॉब्लम्स अलग होंगे। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर लड़की के प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स अलग होंगे। हस्बैंड को अगर जॉब बदलनी पड़ी तो उसके कुछ कंप्लेंट्स होंगे, उसके कुछ बातें शेयर करनी होगी कि आज पता है नए जॉब पर हम गए तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कलीग्स ने मुझे ये किया। फिर मेनोपॉज के टाइम पर स्त्रियों को जो 45 इयर्स के बाद जो होता है उसमें उनका कुछ अनुभव अलग होगा, मर्दों का कुछ अलग अनुभव होगा। हार्मोनल चेंजेस दोनों में होते हैं, तो हर कदम पर आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, समझिए और मदद कीजिए एक दूसरे की। जो भी बदलाव है, जो भी अनकम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, उसमें एक दूसरे का सहारा बनिए। उसके बाद अगला पॉइंट है हैविंग मी टाइम। रिलेशनशिप में जितना ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताओ, उतना ही ज़रूरी है कि आप खुद अपने साथ भी समय बिताओ। मैंने कितने ज़्यादा लोगों को देखा है कि बस एक दूजे के लिए एक दूजे में समा जाना है, एक दूजे में समा कर खुद को भूल जाना है। भाई खुद को भूल जाओगे तो रिलेशनशिप भी भूल जाओगे। रिलेशनशिप क्यों टिका है? इट इज़ बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू। आप दोनों की जो पर्सनालिटी है, दोनों का जो व्यक्तित्व है, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बना है। और जितना आप अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं, निखारते हैं, उतना आपका रिलेशनशिप सुधरेगा। वो सारी फिजूल बातें होती है कि चलो एक दूसरे में समा जाएं, तुम्हारे बिना तो जी नहीं सकते हैं, 24 घंटे तुम्हारे साथ बिताना है। भाई 24 घंटे आप कभी किसी के साथ नहीं बिताना चाहेंगे। ओके, 24 घंटे में सोने का टाइम भी आता है। कई बार आपको खुद को अपने लिए समय चाहिए, बस पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, प्यार के ऊपर ध्यान नहीं देना है, खुद को समय देना है। ऐसा भी आपको फील होगा तो अपने आप को समय दीजिए। वो आपको समझने में मदद करेगा कि आपको क्या चाहिए, आप कौन है। और जितना आप खुद को समझेंगे उतना आप अपने रिश्ते को समझेंगे, जितना आप खुद को समझेंगे उतना आप अपने पार्टनर को भी समझ पाएंगे। फिर डिस्टेंस एट रेगुलर टाइम्स, ये क्या बात हो गई? डिस्टेंस साथ में रहने की बात है, पार्टनर लव लाइफ को सुधारने की बात है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ पर आ गया? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्यार में साथ रहना जितना ज़रूरी है उतना ही कभी कभार एक दूसरे से दूर जाकर माइंडिंग योर ओन बिज़नेस करना भी ज़रूरी है। माइंडिंग योर ओन बिज़नेस मतलब आपके खुद के कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं। लड़का है तो उसे बॉयज़ डे आउट करने दीजिए, आप लड़कियों के साथ जाकर गर्ल्स डे आउट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। सी पार्टनर बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद आप बोर हो जाओगे एक दूसरे से, तो अपने आप को कुछ नया भी दो। दोनों को अलग अलग लोग मिलने का, अगर दोनों को अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला तब चलकर पार्टनर की वैल्यू होगी। दूसरे कपल्स को देखोगे कैसे वो अपने पार्टनर के साथ बर्ताव करते हैं, तब जाकर आपको अपने पार्टनर की कद्र होगी। इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना, कहीं पर आप जाकर आओ, कहीं पर आपके पार्टनर को जाने दो जहाँ पर वो इंटरेस्टेड है, दैट इज़ एसेंशियल। अपने बचपन की कोई जगह है वहाँ पर जाओ जहाँ पर आपको जाना अच्छा लगता है, पार्टनर को वहाँ जाने दो जहाँ पर उनको जाना अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि बस शादी एक बार हो गई, कमिटमेंट कर दिया तो मतलब उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अच्छी लगती है तो आपको भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम अच्छी लगती है।
नफ़रत हो जाएगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से। अगर पार्टनर को अच्छी लगती है इसीलिए खाई, 10 साल के बाद उसको देखकर आप उसको फेंकोगे, यू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इतना ज़्यादा हद तक अपने आप को चेंज करोगे तो। एक गोल्डन रूल, एक सुनहरा रूल, जो भी आप दोनों के बीच में होता है, स्पेशली प्रॉब्लम्स, उसे आप दोनों के बीच में ही रहने दीजिए। ये मैंने ख़ास करके देखा है कि अगर आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को अगर जाकर बताते हैं, अरे पता है मेरी वाइफ ने ऐसा कर दिया, तो इतना सा प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाएगा और शायद फिर उसे कोई सुलझा नहीं पाएगा। फिर दोनों को मतलब डिस्टेंस होना पड़ेगा एक दूसरे से, या फिर पता नहीं कुछ रिश्ते में खटास आ जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपना प्रॉब्लम किसी के साथ मत बांटो। मुझे पता है कि ये साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ भी घुटन सी महसूस हो, तो दूसरों के साथ जाकर बांटो। देखो, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जिसको बिल्कुल नहीं पता है रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना, और अगर उनके साथ जाकर आपने बांटा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। इंस्टेड गो एंड शेयर विद अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। जो रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं उनके पास जाकर उनको बताओ, ठीक है? तो वो ज़्यादा आपकी मदद कर पाएंगे। वो एज अ थर्ड पर्सन, बिना जज किए, वो आपके रिश्ते को सुधारने में आपकी मदद कर पाएंगे। दूसरे पता नहीं मदद कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो लव लाइफ को सुधारने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस, बिकॉज यू आर born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।